आप सोचते हैं ये विश्वास क्या कर सकता है, मैं इस विश्वास से कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा विश्वास है। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो थोड़ा विश्वास अच्छा है, वो बीज जैसे है। जब आप बोते हैं तो बहुगुणित होगा, आप दिनों दिन इसे बढ़ा सकते हैं। आप इसे कैसे बोते हैं? पहाड़ से कहे, समस्या से कहे। यानी जब आप जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो समस्या से कहने लगे, इसी तरह आप बोते हैं, इसी तरह आप विश्वास बढ़ाते हैं। My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me, way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me, way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me, way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with बाइबल कड़वाहट की जड़ के बारे में कहती है, और ये सब देखिए, यानी एक जड़ है, कुछ आत्मिक है, उसके पीछे जो समस्या आप स्वाभाविक में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से दुखी है तो हम प्रचारक अच्छे से जान लेते हैं कि ये समस्या तो कुछ गहरी है, इसके लिए एक जड़ है, इसके साथ आत्मिक जड़ जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक चीज आत्मा से शुरू होती है फिर स्वाभाविक में दिखती। ठीक है, यह सिद्धांत है। और सारी आत्मिक चीजें नियंत्रण करती है स्वाभाविक चीजों पर। आत्मिक चीजें स्वाभाविक चीजों पर नियंत्रण करती है। आत्मिक चीजों के पास सामर्थ्य है स्वाभाविक चीजों के ऊपर। यानी यीशु इसे समझता है, यीशु इस बात को समझता है कि इस पेड़ के साथ व्यवहार करना है तो जड़ के साथ व्यवहार करना होगा, उस जड़ के साथ सूखना चाहिए। यानी जब उसने पेड़ से कहा, उसने उस पेड़ की जड़ से कहा, और इसीलिए वो पेड़ जड़ से ही सूख गया था। अब ये परमेश्वर जैसे विश्वास का अद्भुत उपयोग है। और विश्वास के साथ क्या करते? आप अपनी परिस्थिति में विश्वास से कैसे निपटते हैं? आप वही करते जो यीशु ने किया था। आप जानते हैं कि जड़ की समस्या आत्मिक है, और जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो आप उस समस्या की जड़ से कहते हैं। जब आप समस्या की जड़ से कहते हैं तो यही बात है। यीशु के लिए 24 घंटे लग गए। अब यीशु विश्वास से भरा था। यीशु के दिल में कोई मलिनता नहीं थी। हेलो, हम सब में कुछ मलिनता है जिसे हमने डिलीट नहीं किया है और डिलीट भी किया तो थ्रैश में है, और थ्रैश एम्प्टी नहीं की है यही समस्या है। देखिए, हम थ्रैश भीतर रखते हैं, यदि जरूरत हो तो फिर से बाहर ला सके, किसी भी समय उसे रिस्टोर कर सके। तो हम यहाँ कंप्यूटर की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अब सब समझ सकते हैं। तो ये सब वहां है, देखिए। लेकिन यीशु में ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कभी इस गंदगी को जड़ पकड़ने नहीं दिया। उसने कभी इस तरह की गंदगी को पानी नहीं दिया। उसने कभी उसके अंदर जड़ पकड़ने नहीं दिया।
उसने केवल वही कहा जो परमेश्वर ने कहा, उसने वही किया जो परमेश्वर ने किया। वो शुद्ध व्यक्ति था, उसके पास केवल वही वचन थे जो परमेश्वर ने उसके मुंह में रखे थे कि कहे। उसके पास वही था। उसने कभी अपनी ओर से नहीं कहा, खुद की ओर से कुछ नहीं कहा। मैंने कभी अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास से भरा था, विश्वास से इतना भरा और सामर्थ पाया, उसके दिल में कोई गंदगी नहीं थी, विश्वास से भरा था। और जड़ 24 घंटे लगाती है कि सूख जाए, मतलब वचन ने जड़ पर 24 घंटे में काम किया और जड़ पर जो परिणाम दिखे वो तो केवल 24 घंटे के बाद दिखे। अब यही समस्या आती है। बहुत से लोग विश्वास में नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं से निपटते हैं तो हम समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं और आंखें खोलते हैं और कुछ देखना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं। हम कहते हैं आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने समस्या से कहा। हाँ, अब आपको पूछना नहीं कि कैसे महसूस किया। जब आप पूछते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि वो आपको ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में ला लिया है। वो आपको ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में रखकर बहुत खुश है कि उसने आपको काम करने लगा, देखने, सुनने, महसूस और स्वाद करने में। और ये सब, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वो चाहता है कि आप वहीं पर रहे, क्योंकि इस तरह आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, इस तरह आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरह आप अपनी समस्याओं को देखते रहेंगे, इस तरह आप दृश्य पर गौर करते चले जाएंगे, क्योंकि केवल ये आंखें देख रही है, भीतरी आंखें नहीं देख रही है। आप प्रकाशन नहीं पा रहे हैं, आप केवल इन आंखों से देखते हैं। वो आपको 5 ज्ञानेंद्रियों में रखना चाहता है, उस क्षेत्र में। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप क्षेत्र छोड़ दे और छठे ज्ञानेंद्रिय में आ जाए, वो विश्वास है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 में, हम दृष्टि से नहीं चलते लेकिन विश्वास से। इसका अर्थ है कि हम ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। देखिए, ये जीवन विश्वास से जीते हैं, लेकिन बहुत से लोग विश्वास को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रार्थना करते या किसी चीज के लिए प्रभु पर विश्वास करते तो वो तुरंत ही बाहर कुछ देखना चाहते हैं। अब यीशु ने जैसे उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, उसने चिंता नहीं की कि पेड़ का क्या हुआ। उसने नहीं कहा चलो पत्ते देखते हैं कि क्या हुआ। पेड़ को जांचते हैं, डालियों को जांचते हैं, क्या कोई फर्क दिखा? नहीं, वो उसकी परवाह नहीं कर रहा था। उसने कहा, और वो वहां से चला गया यरूशलेम में। वो भवन में उन लोगों को निकालने लगा और ये सब, और दिन भर उसने सेवकाई की यरूशलेम में, और फिर वहां से बैथनी लौट आता है और रात को सो जाता है। वो पेड़ के बारे में नहीं सोच रहा था अपने बिस्तर पर। उसने पतरस से नहीं कहा, पतरस क्या तू जाकर पेड़ को देखेगा, देखो क्या हुआ। मैंने कहा था पता नहीं प्रभु क्या जानते हैं, देखो कि क्या हुआ। नहीं, उसने इस तरह से कुछ नहीं कहा। वो सो गया, और अगले दिन सुबह जब वो उसी मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा और यीशु से कहा, तब उसने कहा परमेश्वर का विश्वास रखो। ठीक है, यानी इस समय तक उसने कहने के बाद जब वो यरूशलेम में गया और सारा दिन सेवकाई की और वापस आया और रात भर बेथनी में रहा और सो गया, और पूरे समय तक वचन जो उसके मुंह से निकले थे वो जड़ पर काम कर रहे थे, बाहर कोई परिणाम दिखाए बिना 24 घंटे वचन काम कर रहा था। अब विश्वासियों को यहीं पर समस्या है, वो यहीं पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए विश्वासी लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इस 24 घंटे में वो पूरे पेड़ को खोद कर देखना चाहते कि देखे भीतर क्या हो रहा है। मतलब देखिए, क्या वचन कुछ कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, मैं कोई परिणाम क्यों नहीं देख रहा हूं। ये 24 घंटे शैतान उन्हें सताते जाता है। शैतान जानता है कि उसके पास खेलने के लिए 24 घंटे है, तो वो आकर कहता है, खैर विश्वास के बारे में ये सारा प्रचार, अंगीकार, ये सब बेकार है। जानते हैं, मैं बताऊं, मैं पहले बता सकता हूं कि वो आपको क्या कहेगा, क्योंकि जब आप उसे सुनते हैं तो आप चकित नहीं होगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो सच में क्या कहता है। वो आपसे कहेगा कि ये सब अंगीकार और विश्वास, प्रभु पर विश्वास करना, ये सब प्रभु का वचन कहना, ये सब बेकार है, ये काम नहीं करता। वो आपको ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र में ले जाना चाहता है कि जो दृश्य उसे देखते रहे और न देखे कि जड़ के स्तर पर क्या हो रहा है। वो चाहता है कि आप न समझे कि क्या हो रहा है। वो चाहता है कि आप विश्वास करना बंद कर दे, अंगीकार बंद कर दे। लेकिन बाइबल कहती है कि आप अपने अंगीकार को थामे रहे, अपना अंगीकार बंद न करे। आप कब अंगीकार को थामे रहते हैं? आप परिणाम देखने के बाद अंगीकार को नहीं थामते, आप अंगीकार को थामे रहते हैं प्रार्थना करने के बाद, वचन कहने के बाद।
जिस समय आपने वो वचन कहा उस समय तक जब परिणाम देखते हैं, इस बीच के समय में यहीं पर आप अपने अंगीकार को थामे रहते हैं। अपना अंगीकार न बदले, कुछ नकारात्मक न कहे, उसके बिल्कुल उल्टा न कहे, थामे रहे, क्योंकि आप जो कहेंगे वो पूरा होगा। यदि आप दिल में विश्वास करते और विश्वास करें कि जो भी कहा वो हो जाएगा, वो पूरा होगा। और पहाड़ से कहने के बाद अगले ही वचन में यीशु कहता है, इसलिए जब भी आप इसलिए देखते हैं तो देखना होगा कि किस लिए। ये क्यों कहता है इसलिए? इसलिए जब तुम प्रार्थना करो। अब वो वचन 23 लेता है और वचन 24 में हमारी प्रार्थना के लिए उपयोग करता है। वचन 24 पढ़ते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें वो मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब प्रार्थना क्या है? मैंने आपको बताया कि वचन 23 जहां वो पहाड़ के बारे में कहता और वचन 24 वो सामान्य रूप में एक ही है, वो वचन 23 को 24 में उपयोग करता। इसलिए जो भी आप प्रार्थना करते समय चाहते हैं, वो इससे कहता है 23 में ये भाषा है। आप इस तरह कह सकते हैं, जो भी तुम कहते हो। प्रार्थना क्या है? आप कुछ कहते हैं। हेलो, वो क्या कहते हैं? प्रार्थना के समय प्रार्थना कहते हैं, ठीक है? वो क्या कहते हैं? प्रार्थना कहिए प्लीज। यानी आप प्रार्थना के समय कुछ कहते हैं, आप पहाड़ से कुछ कहते हैं, आप अपनी समस्या से कुछ कह रहे हैं, आप जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उससे कुछ कह रहे हैं। प्रार्थना क्या है? आप कुछ कहते हैं, जैसे यीशु ने कहा उस पहाड़ से कहना। प्रार्थना वो समय है जब आप जिन मुश्किलों का सामना करते हैं उससे कहते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो जो भी चाहो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो जो भी चाहो, यानी आपकी प्रार्थना में पहाड़ का विवरण देते न रहें और पहाड़ के बारे में चर्चा न करते रहें, क्योंकि यह कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो जो चाहो, प्रार्थना के समय आप कहते हैं कि आप जो देखना चाहते पहाड़ के साथ वो होते देखना चाहते हैं कि पहाड़ उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़े और कहे। यही इच्छा है कि ये कहे। आप क्या करना चाहते हो उसे कहे। यानी प्रार्थना कहने का समय है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो भी कहते हो आपकी इच्छा कहने से प्रकट होती है। जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि आपको मिल गया। कब विश्वास करते कि मिल गया? जिस पल आप कहते हैं उसी पल विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया। आप विश्वास करते हैं कि मिल गया और वो मिल जाएगा। अब प्रार्थना के बाद प्रकटीकरण के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि आपको मिल गया है। इस तरह प्रार्थना करते हैं, ये कहता। यहीं पर लोगों को मुश्किल होती है, यहीं पर लोगों को विश्वास में समस्या होती है, यहीं पर शैतान का हमला होता है। यहीं पर शैतान आकर लोगों को निराश करता और कहता है, देखो कुछ काम नहीं कर रहा है, मैंने प्रार्थना की और कोई परिणाम नहीं, मैंने प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ, मैंने अंगीकार किया और कुछ नहीं हुआ, मैं विश्वास कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं देखता। खैर, जड़ के बारे में यह शिक्षा है। हम जड़ के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप नहीं देखते कि कुछ नहीं हो रहा है तो याद रखिए कि जड़ की समस्या है। आपके वचन, आपके अंगीकार और विश्वास इस बीच उस जड़ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जहां बाहर से कोई परिणाम नहीं दिखते हैं, आपका विश्वास और आपके शब्द समस्या की जड़ से निपटते हैं। एक बार आप में से वचन बाहर आते हैं तो वचन काम करने लगते हैं। आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं, लेकिन वो काम करते हैं, वो काम करने लगते हैं, जड़ पर काम करते हैं। यीशु ने कहा, यरूशलेम गया, सेवकाई की, वापस आया, रात को सो गया। सारे समय वचन काम कर रहा था। इसलिए यीशु ने इसकी परवाह नहीं की कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वचन काम करेगा, वो जानता था कि वचन पूरा होगा। अब चलिए ये यिर्मयाह 1 वचन 12 देखे। मैं इसे पढ़ता हूं, यिर्मयाह 1 वचन 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। देखिए, परमेश्वर अपना वचन पूरा करने में कितनी जल्दी करता है। प्रभु कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जल्दी करूंगा, मैं जल्दी उसे पूरा करूंगा। मैं निश्चित करूंगा कि जो भी वचन कहता है वो जल्दी से पूरा हो। यानी परमेश्वर आपके उत्तर में देरी नहीं करता है, वो देरी में दिलचस्पी नहीं लेता है। प्रभु कहता, मैं इसे जल्दी करूंगा, मैं इसे जल्दी से करूंगा, मैं जल्दी काम करूंगा, जल्दी करूंगा। लेकिन समस्या यही है, बहुत से लोगों के लिए यह इस तरह क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो विश्वास को
काम करने नहीं देते हैं। वो विश्वास को काम करने नहीं देते हैं जैसे करना चाहिए। मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 17 और मैं आपको विश्वास के बारे में बताता हूं। चलिए वचन 3 से पढ़ते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, एक दिन में 7 बार ऐसे लोग हैं, और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे तू क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, इसे गौर से सुनिए, हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने कहा हम इसे नहीं कर सकते, हमारे पास जो विश्वास का स्तर है उसमें हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि उनका विश्वास बढ़ा, और हमारा विश्वास बढ़ा कहां, और यही उत्तर था। वचन 6, प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर। यहां पर देखिए फिर से जड़ आती है। वो नहीं चाहता कि केवल इसे बाहर से निकाले क्योंकि वो फिर से बढ़ते जाएगा। तो वो कहता है जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। कहता है बीज जैसे विश्वास है। अब तुम विश्वास बढ़ा सकते हो, यही जवाब है। जब उसने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तो कहता विश्वास राई के दाने जैसे है। जब आप शुरू करते विश्वास में जीना तो ऐसे दिखता है कि विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत कम है। आप सोचते हैं ये विश्वास क्या कर सकता है, मैं इस विश्वास से कैसे काम कर सकता हूं, मेरे पास थोड़ा विश्वास है। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो थोड़ा विश्वास अच्छा है, वो बीज जैसे है। जब आप बोते हैं तो बहुगुणित होगा। आप दिनों दिन इसे बढ़ा सकते हैं। आप इसे कैसे बोते हैं? पहाड़ से कहे, समस्या से कहे। यानी जब आप जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो समस्या से कहने लगे, इसी तरह आप बोते हैं, इसी तरह आप विश्वास बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों के लिए विश्वास नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो नहीं कहते हैं, वो इसके बारे में चुप रहते हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं और बाकी सबके लिए मुंह खोलते हैं। लेकिन जब विश्वास की बात आती है वो अपना मुंह बंद रखते हैं और मुंह खोलकर बोलने के विरुद्ध में होते हैं। लेकिन मुंह तो सबसे सामर्थी हथियार है जो आपको दिया गया है। इस पूरे शरीर में सबसे सामर्थी अंग है। पूरे शरीर का सबसे मुख्य अंग है जीभ। बाइबल ये सिखाती, मैं नहीं सिखा रहा। जीभ सबसे सामर्थी है और कुछ नहीं। जीभ, वो आपका दिमाग नहीं, जीभ है। क्योंकि दिमाग उस पर विश्वास करेगा जो जीभ कहेगी। हेलो, यानी यही आपकी जीभ है। यही तो याकूब अध्याय 3 सिखाता है, नीति वचन सिखाता है। यह हर जगह बताया गया है। जीभ है जो दिल में भरा होता है, मुंह कहता है, यीशु ने कहा, वो इसे सिखाता है। जीभ है। यानी आप विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना विश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं अपनी समस्या से कैसे बातें करें सीखे बिना। आपको अपनी समस्याओं से कहना होगा। छोटी समस्याओं से कहे, उसे कहने लगे। और मैंने देखा कुछ लोग जो चर्च में नए आए हैं, जानते हैं, विश्वास के बारे में नहीं जानते, तो उत्साह से आकर मुझसे कहते हैं मैंने इस समस्या से कहना शुरू किया और मैं परिणाम देख रहा हूं। कुछ समय तक मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब परिणाम देखता हूं। तो उन्हें संदेश प्राप्त हो गया। वो सत्य को थामे रहते हैं, वो उसका उपयोग करते और अब महान और महान चीजें प्राप्त करने लगते हैं क्योंकि अब उनका विश्वास बढ़ रहा है। महान चीजों के लिए प्रभु पर विश्वास कर सकते, वो विश्वास का उपयोग महान चीजों के लिए कर सकते। यीशु ने कहा इस तरह विश्वास बढ़ेगा। इसे सुनिए, जब तुम कहते हो कि समुद्र में जा पड़, जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। पेड़ आपकी आज्ञा मानेगा या समस्या आपकी आज्ञा मानेगी। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, स्वाभाविक संसार की कोई भी चीज वो आज्ञा मानेगी। क्योंकि आप कौन हैं? आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आपकी आत्मा विश्वास से भरी है। आपकी आत्मा प्रभु के वचन से भरी है। जब आप प्रभु वचन कहते हैं, वचन तो परमेश्वर से आते हैं, वो इस क्षेत्र के नहीं है, वो अलौकिक क्षेत्र के हैं। और आपकी आत्मा अलौकिक क्षेत्र से है, इसलिए आत्मा की सामर्थ्य स्वाभाविक क्षेत्र पर अधिकार करती है और स्वाभाविक क्षेत्र की चीजों पर अधिकार करती। ठीक है, यीशु ने कहा कि उसे आज्ञा माननी होगी। ये नियम है, ये इसी तरह काम करता। रोमियो अध्याय 3 कहता है विश्वास एक नियम है। नियम यानी उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। यदि मैं इस घड़ी को 100 बार नीचे फेंकूं तो ये नीचे ही जाएगी 100 बार। ये 99.9 बार नीचे नहीं जाएगी, 100% ये नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि हर चीज नीचे जाएगी। मैं यहां खड़ा हूं, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, नहीं तो फिर मैं उड़कर प्रचार करते रहता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम मुझे खींचे है, ये काम कर रहा है।
आप गुरुत्वाकर्षण को नहीं देखते? हाँ, कोई नहीं कह सकता कि आज सुबह गुरुत्वाकर्षण को देखा क्या? कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं देखता, लेकिन ये नियम है। हम सब इस पर विश्वास करते हैं और उसकी योग्यता की सारी चीजों को क्रम में रखे। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण एक नियम है, वो सब नीचे रखता है। विश्वास नियम है। इसका अर्थ है यदि आप विश्वास को सही तरह से काम करने दे तो ये काम करेगा। यीशु यही कहता है, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम विश्वास में काम करो, विश्वास में वही करो जो करना चाहिए, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम्हारा पेड़, जो पेड़ मार्ग में खड़ा है, मैं सोचता हूं ये शहतूत का पेड़ बीच में खड़ा होगा, शायद उन्हें चक्कर काट कर जाना होगा, या इसी तरह से यीशु माहिर था, वो वर्तमान में था, उसका उपयोग करता है उदाहरण के रूप में। इसलिए उसने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहो, वहां पर कोई पहाड़ होगा, इसलिए वो कहता है, नहीं तो फिर वो वहां पर कुछ और दिखाता। अब वो कह रहा है शहतूत के पेड़ के बारे में, क्योंकि वो बीच में खड़ा था, वो रोक रहा था, मार्ग रोकता था, मार्ग में खड़ा था, और वो कहता है तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। मुझे इसका तरीका बहुत ही पसंद है, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। इसका अर्थ है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो वो आपकी आज्ञा मानेगा, वो आपकी आज्ञा मानेगा। मुझे इसे 1000 बार कहना पसंद है, वो आपकी आज्ञा मानेगा। यदि ये काम नहीं करता तो ये चकित करने वाली बात होगी। एक बार मैं एक सभा में था, मुझे याद है एक प्रचारक ने कहा विश्वास और अंगीकार, ये बातें, ये शिक्षा कुछ समय काम करती है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे प्रभु, ये ऐसे प्रचारक क्यों चाहिए? इसी व्यक्ति के बारे में यीशु ने कहा कि उन्हें समुद्र के बीच ले जाए और निश्चित करे कि उनके शरीर से कुछ बांध ले और उसे बीच में छोड़ देना, और वो नीचे जाए और बाहर ना आए। निश्चित करो कि बाहर ना आए, कि वापस आकर ये सब कहने लगे। अद्भुत है। यीशु बिल्कुल उल्टा कहता है, और ये आदमी कहते हैं कि शायद काम करेगा, शायद काम नहीं करेगा, शायद काम करे, शायद काम न करे, लेकिन यीशु कहता है ये काम करेगा, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। मुझे पसंद है, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। अब तुम का मतलब क्या? मैं विश्वास करता हूं कि तुम का अर्थ मैं नहीं है। मैं एक व्यक्ति के रूप में, मेरा विश्वास ये सबकी आज्ञा नहीं मानता, ये उसकी आज्ञा मानता जिसमें विश्वास है। ठीक है, यानी ये तुम्हारे विश्वास की आज्ञा माने, ये इस तरह कहना सही होगा, तुम्हारे विश्वास की आज्ञा माने। अब चलिए वचन 7 देखें। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता और भेड़ चराता? अब ये उसी वचन में आगे कहता है, इस शिक्षा में जो बताया वो कहता कि विश्वास तुम्हारे लिए काम करे। फिर उदाहरण देता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता और भेड़ चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत जाकर भोजन करने बैठ, और ये न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना, ऐसे वो कहेगा। अब आपका नौकर है जो खेत से वापस आता है दिन भर काम करने के बाद, तो क्या आप उससे कहेंगे कि जाकर खाना खाओ और जब बाकी रह जाएगा तो मैं खा लूंगा? आप बॉस हैं, आप मालिक हैं, आपके लिए वो काम करता है। जब वो वापस आए तो आप उससे कहेंगे मेरे लिए खाना तैयार करो, मैं अभी खाऊंगा, मैं खाऊंगा, और मेरे बाजू में खड़े रहना और मेरी मदद करना और मेरे लिए भोजन परोसना, और फिर तुम खाना। आप यही तो कहते हैं। वो ये कहानी अचानक ही क्यों बता रहा है? विश्वास के बारे में बताने के बाद वो स्वामी और सेवक के बारे में क्यों कह रहा है? वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास तुम्हारा सेवक है, वो तुम्हारे लिए दास जैसे काम करेगा। हेलो, अब ये बहुत से लोगों के लिए चकित करने वाली बात है। विश्वास तो परमेश्वर ने भेजा है कि आपकी मदद करे, कि आपकी सेवा करे। अब हम सब, मैं निश्चित जानता हूं कि आप बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग हैं जो घर में काम करने वालों से ज्यादा काम निकालने में माहिर हैं। हम लोगों को बताने में अच्छे हैं कि क्या करना चाहिए और उससे करवाते। और आप में से कुछ मैनेजर है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में हैं, ऊंचे पद पर है और ये सब, और आपके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। आप काम करवाना जानते हैं, आप जानते हैं कि उनसे कैसे काम निकाले। आपके नीचे मार्केटिंग टीम है, आप जानते हैं कि कैसे आज्ञा दे कि 100 लोगों को उस दिन क्या करना चाहिए, और उससे करवाते हैं। आप इसे देखते हैं, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। हम इसे प्रतिदिन बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए यीशु इस उदाहरण का उपयोग करता है, बॉस और दास का। वो कहता है तुम इसे प्रतिदिन अपने घर में अच्छे से करते हो, प्रतिदिन अपने व्यापार में अच्छे से करते हो, तो विश्वास के साथ क्यों नहीं करते हो? विश्वास तो दास है। तुम विश्वास को तुम्हारे लिए काम करने क्यों नहीं देते हो? Threatening clouds may hide your vision for a while,
You may wonder if he hears you when you pray, but don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side of